हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आई इंडिया स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्ज़ाम 21,391 पद के लिए जिलों का 7 अक्टूबर और 15 अक्टूबर का जो बिहार पुलिस का परीक्षा है फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में, उनके लिए लेकर आ गए हैं सभी प्रश्न, संभावित प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% जो है सभी प्रश्न आपकी एग्ज़ाम से संभावित हैं। तो चलिए, आपसे रिक्वेस्ट है एक एक प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा और सभी प्रश्न का कॉपी और पेन लेकर लिख लीजिएगा। तो चलिए, फिर देर न करते हुए आज को क्लास में फटाफट से सभी प्रश्नों को कम समय में बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर आए जो संभावित प्रश्न हैं। तो चलिए, आगे चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगें तो क्लास को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और चलिए, बिहार पुलिस परीक्षा से पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा। तो देर न करते हुए सभी प्रश्नों का फटाफट से देख लेते हैं। प्रश्न पहला नंबर, निम्न में से किस लेखक को उसकी वन्य जीवन पर लिखी गई पुस्तकों के लिए जाना जाता है? तो याद रखेंगे, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जहाँ सो ऑप्शन बी आपको लॉक कर देना है एग्ज़ाम में। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, जो कि ये भारतीय टेस्ट क्रिकेटर हैं जो कि तेज गेंदबाज हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही लोग को ऑप्शन ईशांत शर्मा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए लॉक कर देना है आपको एग्ज़ाम में। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए, सही लोग फटाफट से उत्तर बताएंगे। आपको मात्र 50 सेकेंड का समय दिया जाएगा। चलिए, प्रश्न पूछा गया तीसरा नंबर आपके स्क्रीन पे, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा है? ढाका या दिल्ली, टोक्यो? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं, जैसे तो दिल्ली आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे नहीं दोस्तों, ऑप्शन टोक्यो जो आपका यहाँ पे, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे नहीं होगा, सॉरी, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का टोक्यो राइट आंसर। इसे याद रखिएगा, टोक्यो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही लोग याद रखेंगे। और चलिए, प्रश्न है 4 नंबर आपके स्क्रीन पे, वह अमेरिकी अंतरिक्ष यान वायुमंडल में हो दुर्घटना जो हो गया था, वह जो क्या नाम था? चलिए, सही लोग फटाफट से बताएंगे। आपके एग्ज़ाम से बिल्कुल 100% दोस्तों संभावित प्रश्न, एक एक प्रश्न, तो एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 5 नंबर प्रश्न है, मोनार्की जो है किस देश में है? दोस्तों, मोनार्की किस देश में है? USA में है। और ऑप्शन बी जो है फ्रांस में, ऑप्शन सी जर्मनी, फाइलैंड। तो याद रखेंगे सभी लोग, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इससे याद रखिएगा। फाइलैंड आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। और चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद के लिए वर्ष 2008 में, जी हाँ तो वर्ष 2008 में उम्मीदवार प्रथम नाम क्या था? चलिए, सभी लोग फटाफट से बताएंगे 2008 में उम्मीदवार का जो प्रथम नाम था अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पे जो कैथरीन है, कैथरीन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कैथरीन याद रखेंगे सही लोग, कैथरीन। और चलिए, ऑप्शन बी यानी राइट हो जाएगा। और आपको प्रश्न आने वाला है एग्ज़ाम में दोस्तों, जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था, यानी इसरो के उस समय अध्यक्ष कौन थे? चलिए, सही लोग फटाफट से इस प्रश्न का उत्तर आज के क्लास में बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर आप सही लोगों को बताना है दोस्तों। और चलिए, आपको बता दें कि चंद्रयान से, दोस्तों चंद्रमा यानी चंद्रयान जो भी है, आपको चंद्रयान आपके एग्ज़ाम से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है आपको पता होगा। तो आपके लिए मात्र 20 मिनट का एक वीडियो लेकर आए हैं, जो कि जिलों का 7 और 15 का एग्ज़ाम है। बिल्कुल दोस्तों, आपको अगर एग्ज़ाम में चंद्रयान 3 से प्रश्न आएगा तो मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यहाँ से जो 20 मिनट का वीडियो है 2008 से लेकर 2023 तक के पूरा कवर किए हुए आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। तो सही लोग जाकर उस वीडियो को सबसे पहले वॉच कीजिएगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए, प्रश्न 7 नंबर आपके स्क्रीन पे, जब चंद्रमा के लिए भारत का प्रथम अंतरिक्ष इसरो का जो अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन माधवन नायर थे, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए, 8 नंबर क्वेश्चन है, यह जो है एयरलाइन चार्ज विषय की क्योंकि इनमें जो कई वायुयान परिचालन में जो है सेवा समाप्त कर दी गई थी। तो याद रखेंगे, परिचारिकाओं में जो है सेवा समाप्त कर दी गई थी। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे,
बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का करेक्ट आंसर, इससे याद रखिएगा। और चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से बताएंगे। आज के इस क्लास में टॉप हम आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि सभी प्रश्न आपके एग्ज़ाम से जी हाँ तो बहुत ही संभावित प्रश्न है। क्लास को अंत तक देखिएगा, क्लास क्वेश्चन अच्छे लगेंगे तो क्लास को लाइक कीजिएगा। यह महिला 10 वर्ष के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन रही थी? तो याद रखेंगे दिल्ली की जो मुख्यमंत्री महिला 10 वर्षों के लिए कौन रहे हैं, तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑप्शन सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, इससे याद रखिएगा। और चलिए 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, सही लोग फटाफट से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। दोस्तों प्रश्न 10 नंबर आपके स्क्रीन पे एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, ये लोकसभा अध्यक्ष जो है सीपीआई के एक सांसद सदस्य थे। तो याद रखेंगे सीपीआई की एक सांसद सदस्य थे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे हैं सोमनाथ, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, सोमनाथ चटर्जी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 11 नंबर प्रश्न है, सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। वर्ष 2008 में दोस्तों, वर्ष 2008 में बुकर पुस्तक का जो विजेता थे ये कौन थे? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, सही लोग याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न आपके एग्जाम में, यह बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में जाने जो है भारत में जो नहीं परिवर्तित फसलों जो लाने का प्रयास कर रही है, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है, एक एक प्रश्नों को याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसलिए सही लोग बजट पढ़कर जाएंगे, जनगणना पढ़कर जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सही लोग को पढ़कर जाना है, आर्टिकल जो है पढ़कर जाना है जरूर। और चलिए प्रश्न पूछा गया है, वह शहर जो वर्ष 2002 में हुई रेलगाड़ी से संबंधित घटनाओं के लिए जाना जाता है, तो याद रखेंगे बड़ौदा, गोधरा, कानपुर, गुवाहाटी। तो कौन सा जाना जाता है 2002 की रेलगाड़ी से जो है ये संबंधित दुर्घटना? तो सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन गोधरा बता रहे दोस्तों, आपका तैयारी बेहतरीन है, आपका तैयारी इसी तरह से सही लोग प्रश्न का उत्तर बताते रहेंगे। और चलिए प्रश्न आपके स्क्रीन पे, यह अमेरिका के एक लोकप्रिय बातचीत के कार्यक्रम का जो मेज़बान है, याद रखेंगे मेज़बान है अमेरिकन के लोकप्रिय, तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ऑप्शन ए लॉक करके आएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 15 नंबर ओ जेड संदर्भित करता है दोस्तों, ओ जेड जो है ये संदर्भित करता है, किससे संदर्भित करता है? ऑस्ट्रेलियन को, ऑस्ट्रेलियन या भारतीय, श्रीलंका, अंग्रेज। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ओ जेड किसे संदर्भित करता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलियन को, इसे याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर, ऑप्शन ए आपको टिक कर देना है। और चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजा रवि वर्मा थे एक प्रसिद्ध गायक, चित्रकार थे, लेखक थे, नर्तक थे। तो राजा रवि वर्मा एक क्या थे? प्रसिद्ध। सही लोग फटाफट से बताएंगे, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही लोगों को याद रखना है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे चित्रकार थे, इस याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर आपके स्क्रीन पे, सही लोग पढ़िए और फटाफट से जवाब दीजिए। वर्ष 2003 में, जी हाँ तो आगे चलने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सही लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा और आप सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा, जिनका बिहार पुलिस का परीक्षा 7 और 15 को एग्ज़ाम है। सही लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वर्ष 2003 में नोबेल शांति पुरस्कार जो है किसे विजेता दिया गया था? यानी 2003 की नोबेल शांति पुरस्कार की विजेता कौन है? तो सही लोगों को पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 18 नंबर है, सचिन तेंदुलकर ने वर्ष 2008 में निम्न में से रिकॉर्ड तोड़े हुए थे किसका? तो याद रखिएगा सचिन तेंदुलकर के द्वारा 2008 में रिकॉर्ड तोड़ा गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बायन लारा जो है ऑप्शन बी आपको याद रखना है, बायन लारा आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे, सही लोग फटाफट से
फटाक से जवाब देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। सभी प्रश्न 2010 से लेकर के 2023 तक आपके बिहार पुलिस के परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। उसका निचोड़ हम आपके करा रहे हैं दोस्तों, निचोड़ करा रहे हैं। और सभी सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी एग्ज़ाम में सीधा सीधा जो प्रश्न आने वाले हैं 7 और 15 को एग्ज़ाम में फर्स्ट और सेकेंड शिफ्ट में। तो चलिए अच्छे से ध्यानपूर्वक एक एक प्रश्नों को देखिएगा। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। और चलिए प्रश्न 19 नंबर आपकी ये जो है महाराष्ट्र नवनिर्मित सेना के नेता कौन थे। 19 नंबर प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे। जहाँ तो राज जो है राज ठाकरे जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ठाकरे, इसे याद रखिएगा। यानी ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। सभी लोगों को याद रखना है एक एक प्रश्नों को। और चलिए अफगानिस्तान की जो राजधानी है, अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है। तो याद रखिएगा सही लोग, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए थोड़ा तेज़ी से चलेंगे अब हम लोग, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न है। इस देश में 60% जो है भूभाग को अल्प आच्छादित जो है ये करता है, फ्रांस, स्वीडन, इंग्लैंड या स्विट्ज़रलैंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। शब्द एप्पल किससे संबंधित है, प्रयुक्त नहीं है, नहीं होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ऑप्शन डी आपको याद रखना है। जैसे तो एक शहर, इससे याद रखिएगा। और चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट से सभी लोग पढ़ेंगे और फटाफट से जवाब देंगे। मात्र 50 सेकेंड आपको समय दिया जाएगा। तो चलिए प्रश्न है, नीला रंग इस जो है नीला रंग इस राष्ट्रीय को ध्वज को नहीं है, यानी किस ध्वज पर नहीं, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। नीला रंग किस राष्ट्रीय ध्वज पर नहीं है, आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो चलिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा सभी लोगों को बताना है दोस्तों। यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 24 नंबर प्रश्न है। यह रंग जो है स्तर कैसर जो है जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित है, नीला से, गुलाबी से, श्वेत, हरा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा, गुलाबी आपका यहाँ पे गुलाबी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। साहित्य का नोबेल पुरस्कार वर्ष 2008 में किसे दिया गया था। साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है 2008 में किसे दिया गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का बिल्कुल ऑप्शन ए जिन लोगों ने बता रहे हैं। जी हाँ तो आपका 100% राइट आंसर है, ऑप्शन ए। आपका तैयारी बिल्कुल बेहतरीन है दोस्तों। इसी तरह से जोश और जुनून के साथ आप पढ़ते रहिए। और इसलिए प्रश्न है, प्राग किस देश की राजधानी है। तो याद रखेंगे प्राग जो है, प्राग किस देश की राजधानी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की जो मात्रा है ये कितना है, यानी खारे पानी की मात्रा आपसे पूछा जा रहा है। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। शुद्ध पानी जो है 3% है, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम से बिल्कुल रामबाण है दोस्तों। वर्ष का वह समय जो है, समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है तो क्या होता है। यानी यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बसंत राइट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 29 नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए सही लोग फटाफट से पढ़िए और जवाब दीजिए। हरिकेन के नाम जो इस अक्षर से शुरू नहीं होते हैं, हरिकेन के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल याद रखना, यू जो है ऑप्शन ए हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ऑप्शन ए। और चलिए सही लोगों को कमेंट करके बताना सो आपका कौन सा शिफ्ट में एग्ज़ाम है। विश्व की सबसे लंबाई जो है, सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी देश में है। तो याद रखेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी देश में है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल जिन लोगों ने ऑप्शन डी बता रहे हैं, यानी अफ्रीका, आपका यहाँ पे अफ्रीका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इससे याद रखिएगा। और चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। सही लोग फटाक से जवाब देंगे। शब्द जो है आक्टेड इनके प्रसंग में प्रयुक्त होता है, जस्ट तो याद रखिएगा इनमें प्रसंग में प्रयुक्त होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी आपको याद रखना है, ऑप्शन सी।
और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 32 नंबर आपके स्क्रीन पे। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे। प्रश्न पूछा गया है रियाल कहाँ की मुद्रा है। जी दोस्तों रियाल जो है, रियाल कनाडा की मुद्रा है, ब्राज़ील का, बेल्जियम का या अल्जीरिया का। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का भी आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में फटाफट से जवाब देना दोस्तों, जल्दी से बताइए सही लोग अल्जीरिया जो कहाँ की मुद्रा है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सभी लोग याद रखेंगे एक एक प्रश्नों को, अल्जीरिया का इस याद रखिएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कांग्रेस दल के जो है, कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जो है जिनका उपनाम गांधी नहीं था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा केसर। दोस्तों केसर याद रखिएगा, केसरी इसे याद रखना है आपको, केसरी। और चलिए केसर जो है, केसर। प्रश्न पूछा गया प्रश्न है गुजरात की राजधानी कहाँ है। याद रखिए गुजरात की जो राजधानी है, सही लोग बताइए फटाफट से। याद रखिएगा गुजरात की गांधीनगर है, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न 35 नंबर आपके स्क्रीन पे। समता स्थल जो है इनका स्मारक है, यानी समता स्थल जो है इनका स्मारक है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। जगजीवन राम सही लोग को याद रखना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। चलिए फटाफट से सही लोग जवाब देंगे इस प्रश्न का उत्तर। ये ब्यूटीफुल जो है माइंड चलचित्र किसके जीवन पर जो है आधारित है। न्यूटन के जीवन पर, आइंस्टीन के या बीथहोवन के। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल याद रखिएगा जॉन फॉर्स नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन गुरु है। जहाँ तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन गुरु है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सभी लोग याद रखेंगे बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन यहाँ पे बता रहे हैं सभी लोगों को बताना इस प्रश्न का उत्तर। चलिए सही लोग बताइए फटाफट से। और चलिए 37 नंबर का जो प्रश्न का उत्तर है आपको बताना है दोस्तों। और देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही उत्तर दे पाते हैं। प्रश्न पूछा गया 38 नंबर। सबसे बृहत महासागर कौन सा है। दोस्तों सबसे बृहत महासागर कौन सा है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, भारतीय अटलांटिक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सभी लोग याद रखेंगे प्रशांत महासागर आपको राइट आंसर हो जाएगा, टिक करके आना है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अंतिम यूएस जो है राष्ट्रपति जितने त्याग पत्र दिया कौन थे, यानी कौन जो दिए थे। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, इसे याद रखिएगा। और चलिए प्रश्न पूछा गया प्रश्न 40 नंबर। काल्पनिक चरित्र जो है मोगली चरित्र, मोगली जो यहाँ पे रचित है, रचित किया गया इनके द्वारा। दोस्तों किन के द्वारा रचित किया गया, नारायण के द्वारा, या यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। सही लोग याद रखेंगे ऑप्शन जो है किपलिंग के द्वारा। दोस्तों किपलिंग के द्वारा, इसे याद रखिएगा। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए सही लोग फटाफट से जवाब देंगे, आपके एग्जाम से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फ़ॉन्ट जो है फाटून के चरित्र आस्नुपी एक जो है क्या है। लड़का शुअर है, चूका, कुसा है कुसा या घोड़ा। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही लोग याद रखेंगे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, जिन लोगों ने ऑप्शन सी बता रहे राइट आंसर हो जाएगा। आठवें तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक एक प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप किसी भी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है। तो जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। सही लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन होगा उसे प्रेस करके ऑल कर लीजिएगा जरूर।